बीमारियां हो सकती हैं? बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? हरजीत। जोरदार ताली बजाइए। हाँ ना बोलो। या नहीं देखी घास, नहीं देखी घास जानते नहीं हो? अंग्रेजों के बालक घुसा घास नहीं जानते। ग्रीन ग्रास कर लो, ड्राई ग्रास कह लो, सूखी घास कह लो। सूखी घास में रखी हुई थी, एक बीड़ी सिगरेट पीने वाला वहां से गुजरा। उस सिगरेट को, जलती हुई सिगरेट को ऐसे फेंक दिया और वो कहाँ गिरी जाकर के? घास पर। अब घास क्या होगी? जलेगी ना, धुआं निकलेगा। अब ये ऐसी प्यारी बेटी स्कूल से पढ़ करके जा रही थी। उन्होंने सोचा, हमारे स्कूल में डॉक्टर MP सिंह साहब आए थे और उन्होंने आग बुझाना सिखाया था पिछली बार मैंने, सिखाया था ना? तो कैसे बुझाते हैं आग को? इन्होंने बस भर वहां से मिट्टी उठाई और उस घास पर कहने लगे, मिट्टी से आग बुझ जाती है। इन बेटियों ने मिट्टी से बुझाई। उधर से कुछ ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे, अच्छी सोच के बच्चे जा रहे थे। पास में कोई घर था, वहां गए। आंटी जी, दादी जी, बहन जी, एक बोतल पानी मिल जाएगा क्या? 1 लीटर पानी मिल जाएगा? उन्होंने कहा, बेटा पीना है? कहने लगे, नहीं पीना नहीं है, ये घास में आग लग रही है, इसको बुझाना है। तो वो भी अच्छी थी महिला, उसने कहा, एक बीटा पतीत में बाल्टी में पानी रखा हुआ है, इन्हें जटाल दे। उसने क्या किया? आग बुझाने के लिए पानी डाल दिया। इन्होंने क्या किया? मिट्टी डाल दी। आग बुझाने के लिए मिट्टी डाल। अब घर से मनमीत जा रही थी हस्बैंड के साथ। इसलिए देखा कि भाई डॉक्टर साहब बताते तो हैं कि कर भला हो भला, नेकी कर दुनिया में डाल। इनके कहा, रुको जी, कहले घर में बच्चे इंतजार कर रहे हो, क्या सोच रही है? आपको बुझाना ये हमारा काम नहीं है, फायर ब्रिगेड बुझा देंगे। अब मनमीत कहाँ रुकने वाले थे? डॉक्टर MP सिंह साहब को सुना, मुझे माना हुआ नहीं साहब, रुको। और रुक करके उस घास को, जो बच्चों की घास थी, उसको खींचने लगी। अब पति साहब जो थे उन्होंने, अरे आग में जलने जा रही है, मेरी पत्नी है, हाथ खींचा, पकड़ कर ले गए ना, ये काम तुम्हें नहीं करना। समझ में आई मेरी बात? कहने का भाव ये है कि कुछ जलाते हैं तो कुछ बुझाते हैं, और कुछ बुझाते भी नहीं, जलाते भी नहीं, कुछ बचाते। तो मंदिर क्या कर रही थी? बचाने का काम कर रही थी, जो जले नहीं है। जिस घास में अभी आग नहीं लगी है, इसको तो बचा लो। Am I right? तो आज जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बचाने का काम कर रहे हैं। कि जिन बच्चों ने अभी शराब को चखा नहीं है, उसके स्वाद को जाना नहीं है, अभी कुछ चीज से दूर है, तो ये अवेयरनेस कार्यक्रम करके, ये जानकारी दे करके उन बच्चों को तो कम से कम बचा लें। Am I right or wrong? अभी उनको नहीं पता, अभी उनके घर में बार हो सकता है, बाथरूम हो सकता है, बोतल हो सकती है,
आज ये सब बच्चे क्या कहेंगे अपने घर में जाकर के, जिनके पापा पीते हैं उनको ये वीडियो दिखाएंगे, पापा देखो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने एक सेमिनार लगवाया था कि ड्रग्स से कैसे बचे, ड्रग्स लेने से क्या नुकसान होते हैं, ड्रग्स लेने से क्या बीमारियां हो जाती हैं। किसी की मम्मी कॉर्पोरेट में काम करते हुए झूमती हुई आती। आजकल 60-70% महिलाएं ड्रग्स की दुनिया में जा चुकी हैं, जो नौकरी करती हैं, जो ड्रग्स लेती हैं, जो टेंशन में, और अधिकतर जो बेटियां जब तक ये माँ बाप के पास हैं जब तक ठीक है, जिस दिन ये माँ बाप से बढ़ करके हॉस्टल में चली जाएंगी पढ़ने के लिए, उस दिन दाते ही राखे तुम्हें सदबुद्धि दे दे भगवान, उस दिन से ये ड्रग्स दुनिया में बेटियां चली जाती हैं। और फिर कब जाती है बेटी ड्रग्स दुनिया में? जब नौकरी लग जाती है। और वो जो कौन से होते हैं जहाँ माँ बाप का घर नहीं होता, हमें कहीं अलग रहना पड़ता है, माँ बाप से अलग रहना पड़ता है, पैसा मोटा आ जाता है, लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाई हो जाती है, माँ बाप के घर जाते नहीं हैं, शादी हम करते नहीं हैं, और हम कौन सी दुनिया में? ऐसा ही होता है ना। ये सारी बेटी कह रही है सच में ऐसा ही होता है। ये तो थोड़ा सा कंट्रोल यदि ये है, थोड़ी सी इज्जत है तो कहाँ पर है? जब तक हम माँ बाप के, और जब बच्चे ये कहें कि मैं शादी नहीं कर रही, या लड़की कहे मैं शादी नहीं कर रहा, और माँ बाप को कह दे जब मेरी उम्र नहीं हुई, तो समझ लो कि वो दूसरी दुनिया में जा चुका है। कोई मेरे जैसा तो 2 मिनट में पहचान लेगा, लेकिन माँ बाप तो कई बार दबाव प्रभाव में उसकी हाँ में हाँ मिला देते। हाँ जी अभी उम्र नहीं हुई है, अभी बच्चा कह रहा है कि ये कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो जाए जैसा, तो हमें तो पता है कि किस दुनिया में जा चुका है। तो प्यारे बच्चों में इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है, क्योंकि अभी आप 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ते हो, कल को कॉलेज में भी जाओगे, कहीं बाहर कॉलेजों में दाखिला भी लोगे, वहां पर जो कहीं कुछ बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, कुछ बच्चे बाहर रूम लेकर के भी दुनिया जो इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए दी जाती हैं। कई ऐसी टेबलेट हैं जब आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, अंट बंट बोलना शुरू कर देता है, सोच समझ करके कुछ नहीं कर पाता है, भों करता रहता है, बिना कारण के बोलता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं डॉक्टर? दवाई का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, मुझे तो पता है, इसको ले देना सो जाएगा, और वो सो जाता है। और यही लोग चाहते हैं कि ये बोले नहीं, ये सोता है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. तो इसका मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम जान बचाने के लिए करते हैं। दिमागी तौर पर जो बीमार लोग होते हैं उनको ड्रग्स दी जाती हैं, डिप्रेशन तनाव वाले जो लोग होते हैं उनको दवाई दी जाती हैं, होम्योपैथी की मेडिसिन है वो सब इसी से बनाई जाती है, किसी में 100% है, किसी में 1000% है, किसी में 2000%। तो इसका फायदा तो है, नुकसान कब है? नुकसान होता है जब हम किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं तो वो जहर बन जाती है और वो नुकसान कर देती है। ज्यादा क्या लोगे आप? ज्यादा भोजन भी लेते हो तो भी नुकसान करता है। ये तो शराब है, अफीम, चरस, भांग, धतूरा, ये सारे जो ड्रग्स हैं। अब कैसी परंपरा रही है हमारे भारतवर्ष में? सिर्फ भगवान की पूजा करनी है, आराधना करनी है, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, लोग कहते हैं भगवान लेते थे, नशा में घूमते थे तो हम भी भगवान बने। इधर देख ले, तो भांग धतूरा खा करके
क्या बनना चाहते हैं? शिव जी महाराज बनना चाहते हैं। अरे उन्होंने ऐसा नशा नहीं किया था, ऐसे भगवान बनने लगे दुनिया बन जाए। शिव महाराज, शिव जी के जो पर्व मनाए जाते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। होली का त्योहार मनाया जा रहा है, भांग के गोले खाए जा रहे हैं, दारू पी जा रही है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। दीपावली का अवसर मनाया जा रहा है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, उसमें कहते हैं, लेकिन दारू बांट रहे हैं, दारू पी रहे हैं मिठाई की जगह पर। कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, कोई फंक्शन किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे जो नादान बच्चे हैं, क्या इनके मन में प्रश्न नहीं होगा कि होली खेल रहे हैं तो तुम लोग भी, तुम ही कहाँ छुपते रह जाओगे? घर में बोतल खुल रही है, पकोड़े बन रहे हैं, भांग के पकोड़े बन रहे हैं, शराब पी जा रही है, तो तुम उससे दूर रह जाते हो, तुम्हारी माँ दूर रह जाती है। कई अनपढ़ लोग, कई जाहिल लोग तो अपनी पत्नी को भी ये नशा कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं। कहते नहीं मैं नहीं पीऊंगी, मेरे घर में नहीं, वो जबर मारते हैं, पीटते हैं, पी। ऐसी सिचुएशन के अंदर घर के जितने भी लोग होते हैं वो अछूते नहीं। गंदगी में जो रहने वाले लोग होते हैं उसकी सोबत बढ़ ही जाती है। प्यारे बच्चों, आप में से मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे ग्रामीण अंचल में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जब पढ़ता था, जब घर की चौपाल पर कुछ बड़े बूढ़े लोग बैठे रहते थे तो मुझे बोला जाता था कि चिलम भर करके लाओ, हुक्का तैयार करो। मैं छोटा सा था, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था, मुझे पता नहीं था। मैं हुक्का में पानी भी डालता था, हुक्का का पानी भी निकालता था और चिलम भी भर के बड़े बूढ़ों को शपथ लेते हैं कि ड्रग्स को अपने पास नहीं आने देंगे। जो भी लोग शराब, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, कोकीन, हीरोइन, गांजा, भांग, धतूरा, अफीम का सेवन करते हैं